भाई बरवाड़ा में इन दिनों एक मुद्दा बड़ा वायरल हो रहा है और कई वीडियो भी जिसकी आपका सामना आ गई। एक कॉलोनी जो अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, कैसे अप्रूव्ड हुई, वो सारा मुद्दा। क्योंकि भाई एक हमारे पत्रकार साथी राजू सरदाना जी, जिन्होंने एक सवाल पूछा था कैबिनेट मंत्री थे, एक सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम चलने लग रहा था, वह वीडियो भी बरवाड़ा और आसपास के लोगों तक पहुंची थी। उसके बाद कई चीज़ें जो हैं और निकल के आई है। उस मामले में कैबिनेट मंत्री का जो जवाब था वो भी आपने सुना कि वहाँ पे जो है लोग रवे हैं कि नहीं। जैसे इनने पूछा था कि वहाँ लोग नहीं रहते, तो इन मंत्री जी ने ये कहा था कि आप जाके देखो कि वहाँ लोग रहने लग रहे हैं या नहीं। एक ऐसी कॉलोनी जो अप्रूव्ड करी गई है जिसके अंदर कोई नहीं रहने लग रहा अभी तक, यही सारी बातचीत होगी। राजू जब सेवा पखवाड़ा का जब कार्यक्रम चल रहा था तो मंत्री जी वहाँ पर थे, तो हम आगे खड़े थे। तभी कार्यकर्ताओं और मंत्री जी ने कहा कि आप लोग यहीं पर आकर जो आपने हमारी बाइट वगैरह लेनी है यहीं आके ले लो। तो हम मंत्री जी के पास चले गए। तो मंत्री जी से जो जैसे ही मंत्री जी ने पहले अपनी सारी बातें रखी, उन बातों को मंत्री जी ने पूरा भी किया और हमने आराम से सुना भी सही। फिर मेरे एक ध्यान में बात आई, 4 से 5 दिन पहले जेजेपी नेता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उससे उसी दिन कुछ लोग कॉलोनी में सड़कों की मांग को लेकर, अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान हैं कुंडू जी, वो मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, हमारी कॉलोनी के अंदर काफ़ी टाइम हो गया, हमारी कॉलोनी अप्रूव्ड भी सब कुछ है, लेकिन हमारी कॉलोनी के अंदर कोई भी सड़क नहीं बन रही, आप उस पर ध्यान दें। तो मंत्री जी ने नगर पालिका चेयरमैन को बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी मैं करवाता हूँ। और बोले जी पहले हमारा करवाते, आपने उन कॉलोनियों का करवा दिया। तो ऐसा कोई जिक्र चला। जब हम बाद में पहुँचे तो रणदीप जो धीरा जाट जी हैं, जेजेपी नेता रह चुके हैं, और जोगीराम सियाह के खास सहयोगी थे, उनके सामने, उनके घर के सामने ये कॉलोनी बन रही थी। तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो भी गवर्नमेंट ने कॉलोनी अप्रूव करी है ना, उनके अंदर तो ये उनका बयान था, उसके अंदर तो जीरी लगी हुई है, मक्का लगा हुआ है, भाई कॉलोनी में कोई रहता ही नहीं, पता नहीं मतलब जहाँ रिहायश नहीं है वे कॉलोनी अप्रूव्ड कर दी गई। हाँ हाँ, वो कॉलोनी अप्रूव कर दी। हमें उस चीज़ से चलो कोई अप्रूव कैसे करी नहीं करी वो तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ने कैसी करी, गवर्नमेंट ने क्या देखा। खाली एक कॉलोनी को अप्रूव करना वो मकसद नहीं होता। कॉलोनी अप्रूव के बाद भी रेगुलेशन होती है भाई, रेगुलर। अगर उसके अंदर जैसे कोई सुविधाएं हैं, या कॉलोनी अप्रूव होगी, उसको बाद में रेगुलर की परमिशन लेनी पड़ती है, रेगुलर। तब जाके जब वो रेगुलर हो जाती है तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है। और रेगुलर करवाने के लिए भी जो वहाँ उस कॉलोनी के अंदर लोग रहते हैं, एक कमेटी गठित करते हैं। कमेटी गठित करने के बाद में वो लोग जाएंगे, क्योंकि कॉलोनी किसी वार्ड के अधीन तो होती नहीं, वार्ड के अधीन नहीं होती कॉलोनी। कॉलोनी के अंदर तो कोई सरेड़े का, कोई बदरवाड़े का, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आके रहते हैं, इसीलिए कोई वार्ड का पार्षद उसकी आवाज़ उठाता भी नहीं भाई कॉलोनी हो। आज तक जितनी हाउस मीटिंग हुई हैं, आप भी देखते होंगे, किसी हाउस मीटिंग के अंदर, किसी भी हाउस मीटिंग के अंदर किसी कॉलोनी के विकास कार्य का कभी जिक्र नहीं हुआ। अभी कॉलोनी हुई थी, वार्ड 2 के पार्षद थे वहाँ पर, उन्होंने भी इस कॉलोनी का ऐसा कोई जिक्र नहीं करा। लेकिन जैसे ही जब ये भगीरथ धर्मशाला का उद्घाटन था, वहां पर ये 3 पत्थर लगाए गए थे। उसके अंदर न्यू ताज कॉलोनी, न्यू ताज कॉलोनी, हाँ, जिसकी आईडी नंबर है 13,481, 16.56 एकड़ के अंदर ये गवर्नमेंट ने कॉलोनी का जो दायरा है इसको अप्रूव किया हुआ है। इस कॉलोनी को हम अप्रूव कह भी नहीं सकते, वैसे तो ये गवर्नमेंट है, ये जो कहते हैं ना एरिया बढ़ गया। जैसे जब रिहायश बढ़ती जाती है, रिहायश जब बढ़ जाती है तो उस एरिया को बढ़ा दिया जाता है भाई। अब पहले जैसे बरवाड़ा 8 किले में था, अब 16 किले में हो गया, ऐसे इसका दायरा बढ़ गया। जब इसको रेगुलर करवाना पड़ेगा तो इसकी अप्रूवल घोषणी पड़ती है। जो कॉलोनी वाले जो उसके अंदर रहते हैं वो आवाज़ उठाते हैं, डीसी से मिलते हैं, जी हमारी कॉलोनी के अंदर ये सुविधा दी जाए, हम इसके अंदर 400 आदमी रहते हैं, 500 रहते हैं, 1000 रहते हैं, तब जाके सरकार व प्रशासन उसकी ओर ध्यान देता है। अभी तक जिस कॉलोनी से नगर पालिका को, सरकार को 5 रुपए की इनकम नहीं, कोई हाउस टैक्स नहीं आ रहा होगा, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं होगा, अगर ऐसी चीजें हैं तो, अगर हैं तो वो पीछे होंगी, क्योंकि इसका दायरा देखिए। आपको मैं अपने इसमें लेआउट में दिखा देता हूं, आप देखोगे, ये देख लीजिए, जो ये पत्थर रखा था इन्होंने, न्यू ताज कॉलोनी का है। अच्छा, ये 16.56 पॉइंट में है, ये यानी 16.5 एकड़ में है, ये 16.5 एकड़ में है। और इसके अंदर आपको इसका लेआउट पॉइंट देखोगे, इसके अंदर 0.76 लोग रहते हैं। जब ये कॉलोनी अप्रूव्ड हुई थी, इसका लेआउट देखो आप, नक्शा है जो कॉलोनी अप्रूव्ड करते हुए इसका लेआउट
मैप दिया जाता है कॉलोनी के टाइम में 0.76 7 और 6 यानी 1% भी पूरी आबादी नहीं है 1% भी पूरा नहीं है। उसका मैप भी है, हम आपको दे देंगे, मैप है मेरे पास। अच्छा, उसके अंदर टोटल 13 घर बने हुए हैं। 13 घर में से उसके अंदर फिर उसके नक्शे के अंदर आप देखोगे उसके अंदर 5 परिवार दिखा रखे हैं, रहते हैं। ये जब कॉलोनी अप्रूव्ड हुई है तो इसमें 2023 के अंदर ये मामला था। अब फिर नगर पालिका, वैसे तो मैं ये सोचता हूं कि इस मामले में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को पता होगा, जबकि मैं कॉलोनी का नाम भी जानता था। मैंने आपको आईडी भी बताई है 13/481। मैंने जानबूझकर कैबिनेट मंत्री से यही सवाल किया था कि जिस कॉलोनी में कोई घर नहीं, जहां कोई रहता नहीं, यह सरकार की कौन सी योजना है, इस कॉलोनी में किस योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। तो कैबिनेट मंत्री का सवाल आया कि कौन सी कॉलोनी, तो फिर मैंने भी भाई मैं देखना चाहता था कि कैबिनेट मंत्री को इस चीज की बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं है। जैसे ही उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सी कॉलोनी, तो मेरे को समझते देर नहीं लगी कि कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की पीठ के पीछे कोई बड़ा ही खेल चल रहा है। जो मंत्री अभी कुछ दिन पहले पत्थर लगाता है उसको उस कॉलोनी के बारे में नहीं पता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा खेल है। तो फिर भी मंत्री जी ने, जैसे कहते हैं बहुत पुराने हैं, नेता हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, इनेलो से कई बार विधायक भी रह चुके हैं, पहुंचे हुए तो हैं कि मीडिया की घुमाऊ फिर बातों का जवाब देना तो उनको आता ही है। ऐसा नहीं है कि उन नेताओं में से नहीं है कि मीडिया पूछे और वो बुखला के कुछ गलत बयान दे दें, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में बयान दिया। जब बयान देने के बाद में जब वह नगर पालिका चेयरमैन खड़े थे, उनकी बुखलाहट बहुत ज़्यादा थी, तो मैं समझ गया कोई ना कुछ खेल तो चल ही रहा है बड़ा। फिर शाम को वो और यूट्यूबर साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो सवाल पूछे गए थे ये मौका सही नहीं था। मौका तो मंत्री जी अपनी पूरी बात रख चुके थे, आप लोगों ने बुलाया, कार्यकर्ताओं ने बुलाया, जी आ जाओ यहीं पूछ लो, तो हमने पूछ लिया। तो हमने सोचा मंत्री जी चले ना जाएं, तो हमने एक जो सवाल जो धीरज जाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा रखा था कि ऐसी कॉलोनियों को अप्रूव कर दिया गया, ऐसी कॉलोनियों में सड़कें बन रही हैं, तो हमने उस सवाल का जवाब उनसे जानने के लिए मंत्री जी से पूछा। मंत्री जी से पूछा तो मंत्री जी ने बता भी दिया, तो ये मामला खत्म हो गया। लेकिन शाम को फिर जब रमेश बैटरीवाला जी एक निजी चैनल पे जब बातचीत करते हैं, कहते हैं द्वेष की भावना। मैं 2009 में पत्रकारिता करने लगा था, मैंने हरियाणा न्यूज, खोज इंडिया, खबरें अभी तक, एवं तहलका, फोकस हरियाणा, फिलहाल मैं जनता टीवी में भी काम कर रहा हूँ काफ़ी सालों से। जो सवाल जनता के हित के होते हैं, जनता से जुड़े हुए होते हैं, वो हमेशा पत्रकारों के सवाल नेताओं को द्वेष की भावना से लगेंगे, क्योंकि वो सवाल जनता के लिए पूछ रहे हैं। अगर आप नेता के हित के सवाल करोगे तो वो सवाल द्वेष की भावना से नहीं होंगे। जिसके अंदर नेता की वाहवाही होगी, जिसके अंदर आपने जनता के बारे में सवाल पूछ लिया, तो वो सवाल हमेशा द्वेष की भावना से लगेंगे। दूसरी बात, एक उन्होंने फिर कहा कि जहां विकास नहीं होगा वहां लोग रहेंगे क्यों। ये कोई प्रधानमंत्री आवास योजना की थोड़ी कॉलोनी काट रहे हो, ये आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर ने कॉलोनी काट रखी है। उस कॉलोनी के अंदर आप बिना रेजिडेंशियल के, उसके अंदर रेजिडेंशियल देखिए कितने परसेंट है, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। जो 2023 में इन्होंने पार करा, उसके बाद 2024 आ गया। तो अगर ऐसी कोई बात है तो उनकी फैमिली, जो उनकी प्रॉपर्टी आईडी हैं, वो सार्वजनिक करे, सरकार हमें बताए। अगर पत्रकारों को साबित करना है तो भाई इतनी आईडी, इतने लोग वहां रहते हैं। कॉलोनी का दायरा तो देखिए कितना बड़ा है, 16.56 यानी 16.5 एकड़ के अंदर ये कॉलोनी है। पत्रकार अगर कोई सवाल करता है तो नेता को इतना गुस्सा नहीं आता। जो स्थानीय नेता हैं, कहीं ना कहीं अब ये बात साबित होती जा रही है कि बरवाड़ा के अंदर जो नगर पालिका के अंदर है, भू माफिया कब्जा कर चुकी है। ये किस ब्याफ पे आप क्या इसको हो, क्यों वो जो कॉलोनी का वो चलन लग रहा है उसी बेस पे? कॉलोनी का नहीं चल रहा, आप इसे कॉलोनी मत सोचिए। वार्ड नंबर 18 के पार्षद थे राधेश्याम गुंदली, वो हाउस मीटिंग के अंदर भावुक होके रोके कह रहे थे आखिर प्रशासन कहाँ है। प्रशासन से इन 2 वार्डों का पानी नहीं निकाला जा रहा। आपने भी देखा होगा, ये काफी मुद्दा उठ रहा था कि 15 दिन हो गए थे वार्डों में से पानी नहीं निकल रहा था। 19 वार्ड बिल्कुल डूबा हुआ था, 18-19 से। अगर प्रशासन अगर
करता तो ये 2 वार्डों से पानी निकाल सकता था। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लगता है कि नगर पालिका बरवाड़ा के वार्डों का काम करना ही नहीं चाहती। लोग मर रहे हैं, लोगों के मकान बैठ रहे हैं, लोगों की इतनी चीजें आ रही हैं, हम हर रोज देखते हैं, आप भी देखते हैं कि लोग हर रोज आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विकास कार्य का रुका हुआ है। और ऐसी कॉलोनी के अंदर करोड़ों रुपए लगाना, मेरे को ऐसे कहीं ना कहीं अंदाजा ऐसे लगता है कि अवैध कॉलोनीनाइजरों को फायदा पहुंचाने के लिए जो शहरों के पुराने शहरों का जो विकास है वो रोक दिया गया। नहीं, अंदाजा नहीं राजू जी। देखो, आप भी एक मतलब वरिष्ठ पत्रकार हो और मैं भी काफ़ी सालों से काम करने लग रही हूँ क्षेत्र में, और जो सुनने लग रहे हैं अभी फिलहाल वो भी सारे मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं। अंदाजा नहीं, कोई ऐसी आपके पास मतलब कोई ऐसी जो प्राइवेट कोई कॉलोनाइजर है जो जिसने वो कटी है, कोई ज़्यादा रेट में बेचने लग रहा है वो प्रॉपर्टी, क्योंकि आम बात है अभी जोन से नॉर्मल है वो आज सबने पता है अभी 3,000 4,000 ये रेट चलन लग रहा है आज जो कॉलोनी का चलन लग रहा है। आप इस चीज को ये देखिए ना, नगर पालिका जैसे कोई भी हो, जब पार्षद हैं या कुछ भी हैं जो हमारे शहर के हैं, इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं उठा रहे। सबसे बड़ी बात है ये मुद्दा नहीं उठाते कि उनके शहर के अंदर एकदम इतनी कॉलोनियां विकसित हो रही है, कभी उन्होंने इस चीज का मुद्दा उठाया? जो कॉलोनीनाइजर हर रोज कार्रवाई करके जा रहे हैं, इसके लिए कोई सरकार ने, नगर पालिका ने कोई गाइडलाइन जारी की? कभी ऐसा बयान देता हुआ इनकी तरफ से नजर आया कि शहरवासियों से अपील की जाती है कि आप ऐसी कॉलोनियों के अंदर ना फंसे? जनता के नुमाइंदे हैं, जनता को जागरूक करना चाहिए ना, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। अगर हम बरवाला शहर की जनता अगर कहीं ना कहीं ऐसे काम हो रहे हैं तो फर्ज बनता है, जनता ने आपको चुन के भेजा, चाहे पार्षद हैं, चाहे चेयरमैन है, जो कुछ भी हैं, तो ऐसे विज्ञापन लगने चाहिए नगर पालिका द्वारा, सरकार द्वारा लगाए जाने चाहिए और उन कॉलोनियों को ओपन करना चाहिए। भाई जो सरकार की जो कॉलोनियाँ हैं, आप इन कॉलोनियों में मकान लें, जो सरकारी जो सुविधाएं हैं जो इन कॉलोनियों में आएंगी, सरकार इनको प्राथमिकता देगी। इन कॉलोनियों के अलावा कोई ऐसी कॉलोनी में अपना मकान ना खरीदें। ऐसा कुछ कर रही है कहीं आपने देखा हो? नहीं कर रही ना। नहीं। तो सरकार को लोगों को जागरूक करना चाहिए। और जो इन वार्डों के अंदर जो लोग बार बार कह रहे हैं अप्रूव्ड हैं, इनका जो ये मसला चला हुआ है, यहाँ पर भी विकास कार्यों की तेजी लानी चाहिए। हम पत्रकार हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हम सवाल करते हैं, आखिर सवाल तो सत्ता से ही होगा, विपक्ष से तो नहीं होगा ना। जनता ने आपको चुना है, जवाब भी आप दोगे। जनता से वोट आपने लिए हैं तो जवाब भी आप ही दोगे। चलो, मैं घूम फिर के दोबारा से उसे कॉलोनी पे आऊंगी क्योंकि मेन फोकस मेरा उस कॉलोनी के ऊपर है। आपने एरिया बताया 16-16.5 एकड़ में वो कॉलोनी जो है 2023 के टाइम जब 1% की आबादी वहाँ दिखा रखी है, उस टाइम वो कॉलोनी अप्रूव्ड हो जाए। इसके अलावा अगर मैं बरवाड़ा की बात करूँ तो लगभग भी जो बरवाड़ा के रहने वाले लोग हैं, सबने पता होगा 6 से 7 वार्ड लगभग अनअप्रूव्ड घोषित कर दिए गए थे बरवाड़ा के। यही बात होगी उस टाइम में, क्योंकि जो लिस्ट आई थी उसमें बरवाड़ा, आधा बरवाड़ा कह थे कि अनअप्रूव्ड कर दिया गया है। उसके बाद जहाँ रिहाइश होने लग रही है, आपने क्या लगा है, जहाँ रिहाइश है, लोग 15-15, 20-20, 40-40 सालों से रहने लग रहे हैं, वो कॉलोनी अप्रूव्ड ना करके वो ऐसी कॉलोनी जहाँ 1% आबादी है उसकी अप्रूव्ड करना, आपने क्या लगा है, ये सीधा जो कॉलोनी का जो मालिक है उसकी फायदा पहुंचाने वाली बात है, या फिर कोई ऐसा ही इन्हीं का बंदा है, कोई सत्ता में बैठा है जिसके नाम वो कॉलोनी है? रीना जी, ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं होती, सरकार ने इनका दायरा बढ़ाया है। दायरा समझते हैं, जैसे गांव की, जैसे 2040 तक का जैसे प्लान आ गया कि अब जो रेजिडेंस एरिया है, रेजिडेंस एरिया पहले हमारा, यानी अब मेरी फैमिली बढ़ गई, आप इसको फैमिली के हिसाब से लो। पहले मेरे घर में 4 कमरे बने हुए हैं, अब मैंने अपने बच्चों की शादी कर दी तो अब मेरे को 6 कमरों की जरूरत पड़ गई, तो मैं 2 कमरे ऊपर बनाऊंगा ना। तो सरकार ने वो दायरा बढ़ाया है। अच्छा, सरकार ने दायरा बढ़ा दिया कि ये कॉलोनियां हैं, अब यहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनियां बन सकती हैं। अच्छा। उन रेजिडेंशियल कॉलोनियों को बनवाने के लिए जो लैंड ओनर हैं उनको अपनी कॉलोनियां उसमें कन्वर्ट करवानी पड़ेंगी। सरकार की पॉलिसी पे जाना पड़ेगा, सरकार की पॉलिसी पे जाएंगे, सरकार के जो नियम हैं उनके नियमों को करेंगे, लाइसेंस लेंगे, लाइसेंस लेने के बाद में जैसे जहाँ पर जो सुविधाएं देनी है वो अपनी सुविधाओं का बखयान करेंगे कि हम ये देंगे, तो सरकार उनके लिए उनको मंजूरी देगी। फिर वो होती है रेगुलर,
रेगुलर होने के बाद में जैसे ही रेगुलर कॉलोनी हो जाती है तो जो वहाँ के आबादी के लोग हैं वो अपनी कमेटी बनाएंगे, क्योंकि कॉलोनी के अंदर क्या होता है कि हर आदमी बाहर से आगे रहता है, कोई गांव से आगे रहेगा, कोई वहां से आगे रहेगा, कोई एक वार्ड से नहीं होता। ये नहीं है कि आपने वार्ड शिफ्ट किया है, आपने कॉलोनी शिफ्ट की है, तो वहां एक सोसाइटी बनती है। सोसाइटी बनती है, जैसे वार्ड होता है, वार्ड की आवाज पार्षद उठाता है, वैसे ही सोसाइटी की आवाज वहां का जो प्रमुख होगा उस कॉलोनी का वो उठाएगा। वो अपनी जरूरत की चीजें नोट करेगा, अपने लेटर पैड पे जाएगा, बरवाड़ा एसडीएम को, नगर पालिका को, जिस भी विभाग से संबंधित उसकी समस्याएं होगी वो वहां पहुंचाएगा। जैसे ग्रांट आती है, वार्ड की ग्रांट आती है, वैसे ही कॉलोनियों की ग्रांट भी आती है। अच्छा। हाँ, जैसे वार्ड की ग्रांट आ गई तो वो ग्रांट वार्डों का पैसा जो है जिस वार्ड के नजदीक लगेगी उसमें डिवाइड करके करते हैं। आपकी गली आ गई, पहले आपकी गली खराब है तो आपकी बना दी। तो मेरा जो मेन मुद्दा जो मैंने आपको बताया था कि ये जो सारा जो विवाद हुआ है, सवाल का जवाब पूछने पे हुआ, हमारे से हमने नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने हमारे को बताया कि ये ऐसी बात है, तो हमने वही सवाल मंत्री जी से किया, क्योंकि मंत्री जी ने पत्थर रखा था तो सवाल भी हमारा मंत्री जी से होगा। ये बात मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि सवाल तो सत्ता को देना होगा। ये नहीं है जो वो विपक्ष में बैठे हैं मैं उनसे आके जवाब मांगूंगा, ठीक है। ये नहीं है कि मैं जो मेरे ये पत्रकार साथी बैठे हैं इनको कहूंगा हाँ जी क्या है, इनके पास क्या है, इनके पास तो कुछ नहीं है ना। सरकार प्रशासन जितनी ताकत है वो प्रशासन के पास है। अच्छा, मैं एक और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप बरवाड़ा के बाशिंदे हो और लगभग आप सब जगह आना जाना भी है आपका, सारी चीज़ें हैं। आज जो रेट हैं उस कॉलोनी के जो इस दायरे के अंदर आ गई है, कि उसके रेट में कोई बढ़ोतरी हुई है? और कॉलोनियों के जो पैसा आपने कॉलोनी काट दी, आप सरकार से परमिशन लाएंगे, उसका गज के हिसाब से देना पड़ेगा। जो जो आप सुविधाएं लोगे उसका रेगुलेशन जो रेगुलर होती है, जब कॉलोनी के अंदर रेगुलर भी सरकार ऐसे नहीं है कि आपने खाली लैंड की ज़मीन उठाई अपना लाइसेंस बनने के लिए दे दिया, ऐसा नहीं होता। आप उसके अंदर वसाहत करेंगे, सड़कें बनाएंगे, अपना एक नक्शा तैयार करेंगे, सुंदर नक्शा जिसके अंदर पार्क, स्कूल, ऐसी ऐसी वो मूलभूत सुविधाएं जो जनता की ज़रूरत होती है उस कॉलोनी के अंदर दर्शाई जाएंगी, तभी लोग लेंगे, तभी लेंगे। लेने के बाद में जब उसके अंदर आबादी देह होने लग जाएगी तो फिर नगर पालिका उसकी रेगुलर की अपील ऊपर करेगी डीटीपी विभाग में, बड़े विभागों के अंदर जो अपने उच्च अधिकारियों को, भाई ये कॉलोनी जो है पूरी इस तरह से सरकार के नियमों पे खरी उतरती है, आबादी दे के अंदर है, जो सरकार का जो मैपिंग प्लान था उसके अंदर आ चुकी है, कॉलोनी अप्रूव्ड पहले ही है, अब इसको रेगुलेशन करना है, रेगुलर करना है। भाई इसके अंदर अब सरकार को सुविधा देनी है, सरकार भी उसकी फिर जांच करती है, भाई इस कॉलोनी से सरकार को भी इनकम आ रही है, लोग हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, लोग बिजली के बिल भी भर रहे हैं, लोग पानी के बिल भी भर रहे हैं, तो सरकार उसको और सुंदर और कॉलोनी के हिसाब से, अधिक आबादी के हिसाब से उसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट लगाती है। अब मैं समझ गई आपकी वो सारी बात। मैंने सवाल ये किया है कि मतलब जो और कॉलोनियाँ हैं उनके मुकाबले उस कॉलोनी के रेट आई हैं। अगर आज मैं वहाँ लेने जाऊँ, मैंने 3,000 3,500 रुपये गज में कहीं भी प्लाट मिल जाएगा जो कॉलोनी नॉर्मल कटी हुई है, कि उस कॉलोनी में अगर मैं प्लाट लेने जाऊँगी 3,500 जो सोशल मीडिया पर इसके रेट वायरल हो रहे हैं वो आपको मैं यहाँ भी दिखा सकता हूँ, पैसे में आपको दिखा भी चुका हूँ, आपने वो रेट देखे भी होंगे। क्या रेट हैं? 20 से 25 इतने हजार चल रहे हैं ना, 30,000 रुपये गज। हाँ, तो इतने रेट वो नेशनल हाईवे पे पड़ती है, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने पड़ती है, अच्छी लोकेशन है। मेन मुद्दा आप वही बात फिर नहीं समझ रहे, हमें कॉलोनी वालों से कुछ नहीं, हमें जो मैंने जो बात उठाई है मुझे कॉलोनी वालों से नहीं, कॉलोनी ये अपना उनका बिजनेस है, कोई क्या करे। जो मेरे ही मेन मुद्दे की बात है कि जनता का पैसा, सरकार उस पैसे को वहां लगाए कि जनता उसका तुरंत इस्तेमाल करे, वहां लोग रहेंगे, उन सड़कों का तभी लाभ मिलेगा ना। बनाओ, जब वहाँ लोग रहने लग जाएंगे, आबादी दे हो जाएगी, वहाँ पार्क भी बनाओ और भी बनाओ, जब लोगों रहने लगेंगे तभी बनाओगे। आप खाली कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट करके ये तो आप सीधा सीधा लाभ कॉलोनी वाले को पहुँचा रहे हो, ये लाभ तो सीधा सीधा कॉलोनी वालों को है। कॉलोनी वाला तो इसकी जो सिफारिश है, ये जो कॉलोनी वो हुई है, जो एरिया है, इसकी सिफारिश कौन करता है कि ये एरिया लिया जाए, ये एरिया लिया जाए?
ये जो एरिया है ये गवर्नमेंट जो अपने सैटेलाइट मैप उठाती है, मैप उठाने के बाद में जो गवर्नमेंट के जो ऊपर उच्च अधिकारी बैठे हैं, बड़े प्लानिंग वाले बैठते हैं, वो पूरा बरवाला के अंदर से सैटेलाइट से मैप लिया जाता है। आपको मैप दिखाऊंगा, मैप के अंदर उसके अंदर फिर एरिया निश्चित किया जाता है। वो तो बहुत बड़ी बात है, अब उसके अंदर कौन करता है, इसको मंजूर करता है कि नहीं करता, पर इसका फायदा काफ़ी लोगों को होता है। ये नहीं कि मेरा मेरा होगा, वो मैप जो है चारों दिशा से फैलता है, जींद रोड पे भी जाएगा, टोहाना रोड पे भी जाएगा और भी रहेगा। भाई उस एरिया के अंदर जो है अब रेजिडेंस बन सकते हैं। उसके अंदर भी गवर्नमेंट ये नहीं ओनली रेजिडेंस होता है, कमर्शियल का भी अलग से निकालती है। भाई यहाँ ओनली कमर्शियल बनेंगे, यहाँ स्कूल कॉलेज ये चीज़ें ही बनेंगी, प्राइवेट हॉस्पिटल आप इस एरिया के अंदर ये चीज़ बना सकते हो, इस एरिया के अंदर आप ये चीज़ बना सकते हो। टाउन प्लानर के हिसाब से इस एरिया के अंदर अगर कोई बनाएगा डेवलपमेंट करेगा तो पार्क ही बनेगा। ये भविष्य की बातें हैं। ये भविष्य की बातें हैं, जो भविष्य गर्भ में है वहीं रहने दें। पर मेरा जो सवाल और यही है कि जहां रहने वाला नहीं उस पैसे को गवर्नमेंट सही जगह लगाए। मेरा सवाल गलत नहीं था, उस नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आप इस सारी इसके अंदर सरकार की कोई खामी रही, कोई ऐसी, जैसे आपने बताया कि सैटेलाइट या फिर किसी की मतलब साठ गांठ आपने लगाया है कि इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं? इसमें 60 गांठ का तो जो मंत्री हैं हमारे उनको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि आप जो पैसा सरकार के लिए ला रहे हो, बरवाला के विकास के लिए ला रहे हो, आपका पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उस पर नज़र रखना तो मंत्री का काम है ना। उनकी पीठ के पीछे जो उन्होंने अब नक्शा दे दिया, मैं आपसे कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाता हूँ तो वो तो आपका फर्ज है ना, आप पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे तो नहीं आप साइन कर दोगे। बरवाला के अंदर पहली बार कमल खिला है, बड़े चाव से लोगों ने खिलाया है, बरवाला के लोग चाहते हैं। पत्रकार के हिसाब से भी बता रहा हूँ, मैं वोटर के हिसाब से भी कह रहा हूँ कि जनता चाहती है कि अब की बार हमारा बरवाला शहर जो सुंदर शहर बने, क्योंकि ट्रिपल सरकार पूरी तरह से यही है। बरवाला के विधायक हैं वो भी भाजपा में हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदेश के नंबर 1 मंत्री भी हैं, और ऐसे विभागों के मंत्री हैं जिन विभागों से सारा सिस्टम चलता है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उन्हीं के विभागों से चलती हैं। जनता को क्या चाहिए? छोटी हमारी सरकार के जो चेयरमैन है वो तो छोटी सरकार तो वो तो अब ये भी उनका ये सोच लेना कि रिकॉर्ड रहेगा। आप भी जानते हैं जब उन्होंने चुनाव शुरू किया था तो वो बीजेपी में थे, पर बीजेपी के अंदर उस समय में एक दाग चल रहा था 500 करोड़ का घोटाला, जो सारे बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा था। वो भी सफेद झूठ था, लोगों ने वो दाग चला, कहीं प्रूफ तो नहीं हुआ, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पूर्व जिला प्रधान थे अपने, जो अभी जिला प्रधान थे सुरेंद्र पूनिया जी, उनकी राजनीति को खत्म करने के लिए लोगों ने ये नारा दिया था। मैं इसको झूठा ही नारा समझूंगा, चाहे तो उसको प्रूव करो। सुरेंद्र पूनिया के लिए झूठ फैलाया गया था, उससे जो इनके कार्यकर्ता थे पूरी तरह से भयभीत से कि अब निकाय चुनाव आ गया है, कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। दूसरी बात, जो सीट थी वो जेजेपी के जैसी गई, तो इन्होंने सोच लिया कि अब दिक्कत होगी, तो इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार से पर्चा लड़ा। रमेश बैठे, जनता ने इनका साथ दिया, सर माथे पे बिठाया, इनके हर कामों को इनका पूरा वो किया। लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने के बाद ये अपने मेयर गौतम सरदाना जी के संपर्क में चले गए, अपने एमसीओ की जो इनकी टोली थी उनको लेके अपने ये पहुंच गए गुड़गांव, वहाँ पे इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब जनता से फिर वही बात, इनको ये दिक्कत हुई, भाई जनता कभी सवाल करे, हमने तो बरवाड़े को बेटे बनाया था, ये तो जाके वहाँ बैठ गया। तो इन्होंने तुरंत आनन फानन में, आपको भी याद होगा, इन्होंने वर्कर मीटिंग बुलाई मिड्डा फार्म हाउस में। फिर इन्होंने मिड्डा फार्म हाउस में मीटिंग करने के बाद में, भैया आप बरवाड़ा का विकास चाहते हैं, ये है वो है, सभी बातों की राय रोई लेके अंदरूनी तो बात तय थी, ये बीजेपी में हो आए थे। जब मनोहर खट्टर से मिल चुके थे, मुख्यमंत्री से मिल चुके थे, पट्टा डाल चुके थे। ये आपके सूत्र हैं। सूत्र क्यों है? आप नहीं थे, बताइए। आप वीडियो के अंदर थे, आप जाइए, उनकी पहले बस की उनकी वीडियो फोटो वायरल हुई थी, उन्होंने फोटो लगा रखी थी, पटका पहनते हुए वीडियो तो सबके पास आई थी ना, तो मीटिंग से पहले की थी ना वो। बाद में मीटिंग में ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, बाद में ये फिर जाके चंडीगढ़ मिले, ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद में फिर इन्होंने, वही बात है, जब ये पार्षद थे, इनका लगाव था बरवाला के पूर्व विधायक रामनिवास गुड़ेला जी से के साथ, दोस्ती थी,
उस दोस्ती को इन्होंने निभाया। और रामनिवास गुड़ेला ने भी कहीं ना कहीं, जैसे पत्रकार जब बोलता है ना तो मुद्दे तो उघड़ते हैं। उन्होंने भी साथ निभाने के लिए चुनाव में इनका सहयोग किया था, तभी ये चुनाव जीते थे। अपने पुराने वर्करों को नाराज करके रामनिवास गुड़ेला ने इनका साथ दिया था। उसी साथ को निभाने के लिए जैसे ही टिकट मिली, बीजेपी में थे ये, इन्होंने तुरंत बीजेपी छोड़ दी, ये रामनिवास गुड़ेला जी के साथ आ गए। जब रामनिवास गुड़ेला के साथ आए तब इन्होंने बरवाड़ा की जनता की राय नहीं ली। तब तो ये अपने राजमहल था यहाँ सामने, राजमहल के अंदर पार्षदों के साथ मीटिंग करके, आप भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सारे साथी थे। कौन, मेरी बात कोई झूठ हो तो सारे पत्रकार साथी वहीं थे। मैं तो लोकेशन, नाम, जगह सब कुछ बता रहा हूं आपको। राजमहल के अंदर गए, वहां विधायक जी भी आए, पूर्व विधायक जी आए मीटिंग करने के बाद में, हाँ जी अब हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वही बात है, जनता का मूड और था, लहर कांग्रेस की थी, जनता का मूड और था। जनता ने फिर रणबीर गंगवा जी को जितवा दिया। अब हौसले फिर दिक्कत आ गई, क्या करें। अब फिर दरवाजा खटखटा रहे हैं। सबसे ज्यादा पलटी मारने वाले हमारे ये बरवाड़ा के ये पहले अध्यक्ष होंगे जो अपने कार्यकाल के अंदर सबसे ज्यादा पार्टियों में पलटी इन्होंने मारी है। चलो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के सामने भी हैं और लगातार जनता देखने भी लग रही है। ये सारी चीज़ें जो अब हमने डिस्कस करी है वो हर एक शायद बरवाड़ा का जो वासी है उसके पास होंगी। मेन बात का निचोड़ ये है जो आपके ऊपर, मतलब जो ये मुद्दा चला था इस कॉलोनी वाला, जो आपने सवाल किया, उसके बाद कैबिनेट मंत्री जी ने जवाब दिया, उसके बाद आप जाके भी आए। मेन मकसद और ये सारी चीज़ें बताने का भी ना तो हमारा ये मकसद है कि हम किसी की भावना ने ठेस पहुंचावा या फिर हम किसी के लिए गलत बोला या सही बोला। हमारी जो बातें हैं वो फैक्ट के ऊपर हैं। इसके अलावा भी एक चीज़ और जो मन लगी जब मैं राजू जी से बात कर रही थी, तो भाई बरवाड़ा के अंदर बहुत सारे ऐसे वार्ड थे जो अनअप्रूव्ड थे, जो अभी तक भी बाट देखने लग रहे भी हमारे वार्ड में सीवरेज डल जे, हमारे वार्ड में जो है पक्की सड़क बन जे। और बहुत बार ये आया था कि भाई इनके जो वार्ड है वो अप्रूव्ड नहीं है या कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, इसी वजह से जो है ये दिक्कत आने लग रही है। तो ऐसे में वो चीज़ें छोड़ के, वो वार्ड छोड़ के, वो कॉलोनियाँ छोड़ के बाहर जो है नई कॉलोनियों के अंदर ये काम होने लग रहा है। शायद इत्तेफाक सारी आप जो भी बरवाड़ा के लोग देखने लग रहे हो, आप भी इस बात से सहमत होगे कि जो चीज़ें मतलब पहले बरवाड़ा के अंदर होनी चाहिए थी वो वहाँ होने लग रही हैं जहाँ शायद आने वाले 5-10 साल में कोई रहूगा। यही बात है। बिल्कुल, 5-10 साल में देखो, समय बदलते देर नहीं लगती। जैसे आबादी हमारी बढ़ रही है, ठीक है, अब इतनी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप बस्ती में जाइए, बस्ती में इस योजना की लाभ की आपको बात बताता हूँ। आपको कई ऐसे घर बताऊंगा कि इस योजना के फार्म ले लिए, सरकार ने उन्हें एक एक किस्त भी दे दी। उस किस्त के लालच में लोगों ने अपने मकान तोड़ दिए। जब वो दूसरी किस्त मांगने लगे तो उनको अनअप्रूव्ड वार्ड बता दिया। अब उनके ना मकान रहे, ना सिर पे छत रही। वो ढूंढते हैं जन क्रांति की रीना राजपूत कहाँ है, मुद्दा उठाएगी। राजू सरदाना कहाँ है, मुद्दा उठाएगा। पत्रकारों का तो काम है, हमारा तो काम है, जनता के हित की बात करेंगे, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता की बात करते हैं। जब जनता के मुद्दे उठाएंगे तो वे सवाल हमेशा द्वेष की भावना से कहलाएंगे। अगर नेता के हित की बात करेंगे, अगर नेता के हित की बात करेंगे तो वो सवाल द्वेष की भावना से नहीं होंगे। जनता से जुड़ा हुआ सवाल हमेशा द्वेष की भावना कहलाता है। चलो भी, बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, राजू जी है अपने और जितने भी पत्रकार साथी हैं हमेशा ही आवाज़ उठावे हैं, आप सबकी आवाज़ उठाने रहा हम। बाकी पूरी वीडियो आपने देख ली, पूरा प्रकरण भी आपने सुना है कि कुछ होया है कि नहीं होया। अब आप भाई ज़रूर कमेंट करियो, ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो कॉलोनी जो है जिसका दायरा बढ़ाया गया है, जहाँ इतनी जो सेवाएं हैं या फिर बहुत सारे ऐसा काम है जो वहाँ चलन लग रहा है, वो पहले बरवाड़ा के अंदर होना चाहिए था या बाहर होना चाहिए था। ये देखो, ये सरकार का अपना फैसला है, लेकिन आप इस न कैसे ले हो, गलत है सही है, कमेंट में आपकी राय ज़रूर छोड़ियो।